नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कार्मिक विभाग से बड़ी खबर है। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में देर रात बड़ा फेरबदल हुआ है। 39 आईपीएस और 18 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। देर रात सरकार ने ये तबादला सूची जारी की है। कई जिलों के एसपी बदले गए हैं। बड़ी खबर ब्यूरोक्रेसी को लेकर आ रही है। राजस्थान ब्यूरोक्रेसी में देर रात को बड़ा फेरबदल किया गया है। कार्मिक विभाग से यह खबर है। 39 आईपीएस 18 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। कई जिलों के एसपी बदले गए हैं। आपको बता दें, भानु प्रकाश एटरू, डॉक्टर नीरज कुमार, उर्मिला राजौरिया, शीली कृष्णानी, विशिष्ट कुमार पाल गौतम, लक्ष्मण सिंह कुड़ी इनके नाम हैं। इन नामों के साथ 39 आईपीएस और 18 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। देर रात को कार्मिक विभाग ने यह सूची जारी की है। हमारे संवाददाता लवली वाधवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवली, बताएं, कोई प्रमुख नाम इनमें शामिल हैं जिनका तबादला किया गया है? अगर हम नजर डालें तो नीरज के पवन और प्रदीप गवंडे दो ऐसे अधिकारी थे जिन्हें आरएसएलडीसी में जो करप्शन के चार्जेस को लेकर के उन पर सवाल उठे थे और एसीबी ने उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया था। दोनों अफसरों को जो है वो अपने अपने पदों से हटा दिया गया है। हालांकि एसीबी की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में सस्पेंशन की कार्रवाई और तमाम कार्रवाई फिलहाल नहीं की गई थी सरकार की ओर से और सरकार ने इन अफसरों को अपने पदों से हटा दिया। बड़ी बात यह है कि सरकार ने जो मशीनरी है, जो सरकार को चलाने वाली जो मशीनरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेकर के शासन सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं उन्हें हटाने का काम यहां पर किया है, जिनकी परफॉर्मेंस को लेकर के लगातार शिकायतें मिल रही थी। जो राजस्थान के विधायक थे वो लगातार ये बात बोल रहे थे कि फलाना अफसर जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में कई ऐसे अफसर हैं जिनको सरकार ने रडार पर लिया हुआ था और उन्हें सरकार ने ठंडे वस्ते में भी लगा दिया है। ऐसे में निदेशक अगर शिक्षा विभाग की बात करें सौरभ स्वामी की, उन्हें उनके पद से हटाया गया। और भी कई ऐसे बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं जिन्हें हमने अपने पदों से जो है उन्हें हटाया गया है और दूसरे लोगों को, नए लोगों को जो है मौका देने का सरकार ने काम किया है। बड़ी बात यह कि इस पूरी तबादला सूची में एक उपखंड अधिकारी नंदबई के लिए उपखंड अधिकारी की नियुक्ति सरकार ने की है। जहां एक तरफ पूरी सूची की नजर डालें तो पूरी सूची में सीनियर आईएएस से लेकर के जूनियर आईएएस तक तमाम लोग हैं, लेकिन कलेक्टर नहीं होकर के सीधे एक उपखंड अधिकारी का नाम इस सूची में शामिल किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आईपीएस तबादला सूची पर अगर हम नजर डालें तो जो 14 से 15 जिलों के जो एसपी बदले गए हैं, उन एसपीज के कामकाज को लेकर के सवाल उठ रहे थे। कोई ना कोई बात आ रही थी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना ऐसी हुई कि लगातार उन एसपीज की कार्यप्रणाली को लेकर के सवाल उठने के बाद में सरकार ने 15 जिलों में पूरी तरह से एसपीज को बदलने का काम यहां पर किया है। बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एसओजी की जो जांच चल रही है उस जांच को मजबूत करने के लिए सरकार ने जो जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त हैं राहुल प्रकाश, उन्हें वहां पर नियुक्ति दी गई है, क्योंकि एसओजी की जांच बहुत महत्वपूर्ण दिशा में चल रही है। पेपर लीक का जो प्रकरण है उसने राजस्थान सरकार की, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी की पूरी तरह से नींद हराम कर रखी, क्योंकि विपक्ष ने भी लगातार इस मुद्दे को बनाया हुआ है और दूसरी तरफ सड़कों पर बेरोजगार और तमाम लोग जो हैं वो पेपर लीक मामले को नजर आ रहे हैं। तो सरकार अपनी छवि को सुधारना चाहती है। जैसा कि सरकार कहती है पारदर्शी सिस्टम की बात करती है, तो सरकार ने एसओजी के अंदर कई अधिकारियों की नियुक्ति की है। बड़ी बात यह है कि हैदर अली जैदी को पीएचक्यू से एक बार फिर बाहर निकाला गया है और जयपुर में उनके पुलिस के एक्सपीरियंस को देखते हुए, जयपुर के लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें एक बार फिर से फील्ड में मौका दिया गया है। यानी पीएचक्यू से बाहर निकलना ऐसा माना जाता है कि बड़ा मुश्किल सा होता है, लेकिन हैदर अली जैदी को एक बार फिर से सरकार ने मौका दिया है। पूर्व में वो भरतपुर के एसपी थे, उसके बाद से वो पीएचक्यू में लगातार कई पदों पर रहे और पीएचक्यू से उन्हें बाहर यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के तौर पर दिया गया है। वहीं जोधपुर की कमिश्नरेट की अगर हम बात करें तो जोधपुर के अंदर भी कई आईपीएस अफसरों को जो है वो पोस्टिंग दी गई है और नॉन परफॉर्मेंस अफसर जो थे, जिन्होंने फील्ड में काम बेहतर नहीं किया, जो क्राइम व्यवस्था को सुधारने में, जनता को राजी करने में, क्योंकि देखिए सरकार पूरी तरह से जनता पर डिपेंड है और जिस तरह से सरकार का माहौल है, जो विपक्ष और पक्ष के लोग जिस तरह का माहौल कमोबेश बनाते हैं, बयानबाजी से जो चीजें सामने आती है, उससे स्पष्ट था कि सरकार चाहती है कि जनहितैषी सरकार का मैसेज कन्वे किया जाए। इसलिए सरकार ने पूरी रात जो है ये कह सकते हैं कि देर रात इस पूरी ब्यूरोक्रेसी और जो पुलिस का जो अमला है, इस मशीनरी का जो है पोस्टमार्टम कर दिया है और बड़ी तादाद में ये अपने आप में देर रात तबादला सूची जारी होना अशोक गहलोत सरकार की खूबी मानी जाती है। तो ये देर रात तबादला जो हुआ है तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा या फिर कुछ समय दिया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए?
नहीं, बिल्कुल ये तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया इन तबादला सूचियों को। और बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह कि इस तबादला सूची में जो जिन अफसरों को लेकर के विधायकों ने सवाल खड़े किए थे, जिन अफसरों को लेकर के मंत्रियों ने सवाल खड़े किए थे, उन पर सरकार के निशाने पर रहे सीधे तौर पर। और सरकार ने उन्हें ये मैसेज कन्वे कर दिया उनके माध्यम से पूरी ब्यूरोक्रेसी को कि देखिए, जो जनप्रतिनिधि है उसका सम्मान तो आपको करना ही पड़ेगा और जनप्रतिनिधि की बात को अंडरस्टैंडिंग बिठा करके जनहितैषी काम करने ही पड़ेंगे। इन पूरी तबादला सूची पर अगर हम गौर फरमाएं तो ये तबादला सूची जो है देर रात जारी होने के साथ साथ ही अभी ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस यानी आरएएस और आरपीएस की तबादला सूची भी कभी भी आज देर रात तक सरकार जारी कर सकती है। और इसके साथ साथ ही उपखंड स्तर के अधिकारी, जिनका मैं आरएएस का जिनका जिक्र कर रहा हूं, कई उपखंड जो है राजस्थान के वो खाली चल रहे हैं। एसडीएम हेडक्वार्टर्स जो है, कई एसडीएम हेडक्वार्टर्स खाली चल रहे हैं। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि वहां उपखंड अधिकारी की नियुक्ति हो। वल्लभनगर के अंदर चुनाव है, दरियावद में चुनाव है, वहां को प्रभावित ना हो करते हुए बाकी इलाकों के अंदर जो है वो तबादले किए गए हैं। और जैसे जैसे जो विधायकों के अनुशंसा का ध्यान जो है वो भी एसडीएम की नियुक्ति के दौरान आमतौर पर सरकार रखती आई है, सरकारों की परंपरा रही है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सरकार के ब्यूरोक्रेट्स, जो सरकार के नुमाइंदों की बात नहीं सुन रहे थे, जो उनकी बात को टाल रहे थे, उन्हें सरकार ने पद से हटा दिया, दूसरे नए लोगों को मौका दिया गया। सरकार का मैसेज बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर और दो स्पष्ट इन आदेशों के अंदर ये लिखा गया है कि अतिरिक्त चार्ज, कई ऐसे पद खाली हुए हैं आईएएस सूची पर अगर हम नजर डालें, करीब आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे पद खाली हुए हैं, बड़े पद, जिनका चार्ज अतिरिक्त चार्ज के तौर पर जो वर्तमान के जो अफसर हैं, उनके अधीनस्थ अफसर या अतिरिक्त अफसरों को जो आईएएस अफसर हैं वरिष्ठ, उन्हें उनका चार्ज दिया गया है। सरकार का मैसेज शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार्मिक विभाग ने सूची जारी कर दी है, कई आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं।